चौथी बात अगर मैं कहूं तो अपने सहयोगियों को भी कमजोर करने वाला काम हुआ आरजेडी की तरफ से। जैसे गौराबोराम में आपने वीआईपी के अगेंस्ट अफजल अली को एक तो पहले टिकट दे दिया, जब तक सीट शेयरिंग कंप्लीट नहीं हुआ तो टिकट बांटना नहीं चाहिए था। अगर बांट भी दिया तो उसे किसी भी तरह से समझा बुझा के आपको उस सीट पे या नहीं तो दे दिया अगर अफजल अली को आरजेडी की तरफ से, तो फिर वीआईपी को मना लेते, और अगर वीआईपी नहीं मानी तो अफजल अली को मना लेते। इतना तो अपने कार्यकर्ता पर, अपने टीम पर आपको भरोसा रहना चाहिए था, पर वो भी नहीं हुआ। तो अपनी गठबंधन को ही कमजोर करने वाला काम, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए। अगर पांचवी बात मैं कहूं तो समझौता न करने की प्रवृत्ति। अगर 5 सीट एआईएमआईएम की तरफ से मांगी जा रही थी, ये भी मैं मानता हूं कि 5 सीट एआईएमआईएम जिस तरीके से मांग रहा था वो तरीका सही नहीं था। ओवैसी के आने से, एआईएमआईएम के आने से, ओवैसी के आने से महागठबंधन को एक डर रहता है कि मेरा वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर सेंधमारी होगी। लेकिन फिर भी आप सामने वाले की अगर वो 5 मांग रहा है तो कम से कम 3 सीटों पर भी राजी करके और गठबंधन में ले लेना चाहिए था। साथ ही साथ आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद को भी, वो भी बहुत सीटों पर लड़ रहे थे और विचारधारा लगभग सेम है, तो आपको उनको भी दलित वोट बैंक को कवर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण को भी आपको गठबंधन में लेना चाहिए थे। इससे आपके हाथ मजबूत होते। लेकिन ये आत्मविश्वास था या ओवर कॉन्फिडेंस था, ये मुझे पता नहीं, लेकिन इसके चलते आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अपार्ट फ्रॉम जो भी आरोप लग रहे हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी की है, और मैं उस पर नहीं जाना चाहता, उसमें कितनी सच्चाई है कितना गलत है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है।